Hi guys, good afternoon and welcome to yet another podcast। आज अगेन हमारे साथ हमेशा की तरह मेरे सीनियर विशाल सर हैं एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा वर्कआउट स्प्लिट होगा जो बेस्ट होगा मसल गेन के लिए या फिर आपके मसल हाइपरट्रॉफी के लिए। तो आई आस्क विशाल सर टू स्टार्ट। थैंक यू मधुर एंड थैंक्स ऑल द ऑडियंस ना जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं एंड थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट। सो आज का जो टॉपिक है मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए ना कि मैं व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्प्लिट दैट आई शुड बी यूजिंग टू वर्कआउट स्पेशली टू ग्रो और सी फास्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने अपने सी एंड अगेन इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, क्या तुमको सही लगता है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। सो स्टार्टिंग विथ अ पर्सन कमिंग टू द जिम, सो वो उस टाइम पे जो होता है वो एक बिगिनर होता है ना, तो ऑल इज टाइम एनर्जी गोस बेसिकली स्पेंड टू लर्न द मूवमेंट, राइट। सो उस दौरान आई सजेस्ट टू माई क्लाइंट्स कि ऐसा वाला वर्कआउट या ऐसा स्प्लिट आप चूज करो जिसको आप रिपीटेडली यूज कर सके। तो यहाँ बात इंटेंसिटी की नहीं होती, यहाँ बात होती है ऑल अबाउट लर्निंग, राइट। सो द इनिशियल स्टेज ऑफ split that will give you the best workout for me is simply a full body workout, right। इसके पीछे एक सिंपल इंटेंशन है कि आप इसको फ्रीक्वेंटली कर सकते हो, इससे आप मूवमेंट जल्दी से जल्दी सीख सकते हो और आप प्रोग्रेस कर सकते हो टू अ मच बेटर स्प्लिट, राइट। सो दिस वाज माय पार्ट, सो आई वांट यू टू बिगिन। यस, एज राइटली सेड सर ने जो बोला है कि जो बिगिनर होता है, सो देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड न्यूबी गेन्स। मतलब जब आप नए नए जिम शुरू करते हो तो ऑफ कोर्स थोड़ा मसल बिल्ड आपका होना ही है, बिकॉज इससे पहले आपने कभी फिजिकल एक्टिविटी करी नहीं थी, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर इज ऑल्सो वन मोर फैक्टर जो सर ने बोला, वो तो कम्प्लीटली एग्रीड है, बट ऑल्सो वन मोर फैक्टर इज कि लॉट ऑफ टाइम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड अ फैक्टर कि एक एडवांस जो है वो एडवांस वाला वर्कआउट करेगा तो बहुत अच्छा उसको रिजल्ट्स आता है, ठीक है। और जो बिगिनर है वो बिगिनर वाला वर्कआउट करेगा तो उसको बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब मैं इसमें इसलिए ये बात बता रहा हूँ मैं कि आप जो है अपना ग्रोथ पोटेंशियल खो दोगे अगर आप एक बिगिनर हो और एक एडवांस वाला वर्कआउट करोगे। बिकॉज जो बिगिनर होते हैं उनका वैसे ही उतना मसल ब्रेकडाउन होगा नहीं, वैसे ही उनका न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन होगा नहीं, वैसे ही उनका मसल इन्वॉल्वमेंट उतना होगा नहीं, बिकॉज उनका जो मसल है रिक्रूटमेंट उतना अच्छा एक्टिवेट नहीं होगा जितना एक एडवांस का होगा। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेस्ट प्रेस करता हूँ, आई नो एग्जैक्टली कि कौन सा मसल मुझे चेस्ट प्रेस में फील होना चाहिए, कैसे उसको टेक्निक करना चाहिए, कैसे मैं अपने आप को सेफ रखूँ, एंड मैं ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाता हूँ कंपेयर टू अ बिगनर। अब बिगनर का पंगा ये है कि बिगनर वेट तो उठा नहीं पाएगा, ठीक है। अब वेट आप उठा नहीं पाओगे तो मसल ब्रेकडाउन तो वैसे ही उतना होना नहीं वाला है, वैसे आपका न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन उतना बेटर है नहीं। तो द बेस्ट है कि आप बिगिनर वाला ही वर्कआउट करोगे, आपको वहीं पर मैक्सिमम गेन मिलता है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार मैं जल्दी जल्दी से अगर प्रोग्रेस करूंगा तो जल्दी जल्दी गेन्स होंगे। मुझे लगता है दिस अप्रोच इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। आपको एक्चुअली अपने एक पर्टिकुलर स्टेज पे अच्छा खासा समय बिताना है और उसमें मैक्सिमाइज करना है कि कितना मैं अपने मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करूं। अगर मैं ये बिगिनर वाला स्प्लिट यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ अपर बॉडी लोअर बॉडी या फुल बॉडी स्प्लिट, अगर मैं यूज़ करके जितना ज़्यादा समय वहाँ पे उसको मेंटेन कर पाऊँ उतना ज़्यादा मुझे मसल ग्रोथ मिलेगा। पॉइंट बीइंग कि उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर पाओगे, है ना। तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम मसल ग्रोथ होगा। वहीं पे अगर अगर आप जल्दी जल्दी एडवांस करना चाहोगे तो दैट इज़ नॉट द राइट वे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वेट आपने कितना मारा इज डायरेक्टली नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आपका मसल कितना ग्रो होगा, ठीक है। बिकॉज उसमें ये भी फैक्टर मैटर करेगा कि आपका रेस्ट कैसा है, रिकवरी कैसा है, क्या अलग फैक्टर्स हैं। तो आई बिलीव कि अगर आप एक बिगिनर हो, बिगिनर वाला वर्कआउट आपको बेस्ट रिजल्ट देगा फॉर मसल ग्रोथ। एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंटरमीडिएट एंड एडवांस कि उनको कैसे वर्कआउट करना चाहिए एंड हाउ डू दे अप्रोच देयर वर्कआउट प्लान। Right. So as rightly said, na beginner. In fact, I love this statement. I'm sure I will use it in all the classes that I'll teach. कि beginner को beginner जैसा ही workout करना चाहिए for best results. Right. If he tries to do an advanced workout, तो उसका desired outcome may not be as satisfying as he can. Right. So बिगनर को रिपीट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर इंटेंसिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ लर्निंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर रिकवरी एक ऐसा फैक्टर है जिस पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा है, राइट। बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग आउट दैट हार्ड, यू मे नीड लेस टाइम टू रिकवर। इसी के लिए आप इसको 3 से 4 बार कर सकते हो सेम वर्कआउट इन अ वीक, राइट। बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा एडवांस, यानी जैसे जैसे यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, यू विल स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स और थोड़ा थोड़ा अपने आप को एंगेज, अपने आप को चैलेंज करने
लग जाओगे, एंड दैट्स वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कम्स इन, विच इज रिकवरी, राइट। रिकवरी मतलब क्या, आज मैंने जिस मसल को वर्कआउट किया, मैं चाहूंगा कि उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दो फॉर इट टू रिकवर एंड आई हिट बैक अगेन। सो रिकवरी ये पार्ट तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका इंटेंसिटी उस लेवल का आता है, राइट। सो वंस यू हैव इंटेंसिटी, द नेक्स्ट थिंग दैट हैज टू कम इन इज टू स्प्लिट, राइट। यू डोंट वांट टू रिपीट द सेम मसल ग्रुप ऑल ओवर एंड ओवर अगेन, राइट, बिकॉज आपके मसल अब ज़्यादा सोर है, आपके मसल्स में आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट। सो दैट्स व्हेन पीपल शुड मूव फ्रॉम one split which can be a full body workout to maybe another split which can still be a beginner split, which is an upper body lower body split, जहाँ पे वो एक दिन upper body कर सकते हैं, दूसरे दिन lower body कर सकते हैं, and however they choose to, right, depending on their goal। उससे क्या हो जाएगा, आपके upper body का workout होता है तो आपके अपर बॉडी का नेक्स्ट वर्कआउट आने तक उसको काफ़ी टाइम मिल जाएगा टू रिकवर, राइट। सो रिकवरी इज द वन फैक्टर दैट वन हैज़ टू लुक फॉरवर्ड फॉर अलॉन्ग विद द इंटेंसिटी, राइट। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीट कम होते जाएगा, वैसे वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस वॉज माई टेक बिफोर यू मूव फ्रॉम अ फुल बॉडी टू अनदर maybe still a beginner workout which is an upper body and lower body workout। यस, एज राइटली सेड सर ने जो बोला, आई वुड कम्प्लीटली एग्री टू द फैक्ट कि अगर आप फुल बॉडी कर रहे हो, द नेक्स्ट स्टेप इज़ इफ़ यू आर एबल टू डू वर्कआउट एट एन इंटेंसिटी जिससे आपकी रिकवरी नहीं हो रही, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट स्प्लिटिंग योर वर्कआउट, जहाँ पर आप फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी कर रहे हो, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड स्प्लिट फॉर अ बिगिनर से जो सेकेंड लेवल पे है, बिकॉज ऑफ कोर्स बिगिनर्स कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स, राइट। वी कैन नॉट कंसिडर एवरीबडी एज अ बिगिनर बिकॉज इफ somebody has missed the workout, they have come back, he can also be considered as beginner because he doesn't want to lift that much weight and etc etc। So eventually he can move to an upper body lower body kind of split, उसमें भी उसको maximum gain मिलेंगे। अब the point that I would like to address यहाँ पर is कि slow and gradual growth is the only thing that is going to sustain, okay। अब ज़्यादा जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, there will be a very fast cap to it, okay। So first thing first कि of course you did full body workout, maximize the gains out of it। जब आपको लगता है कि now the recovery demands are high, ठीक है, that's when you split, you move on to the upper body lower body kind of split, ठीक है। now again यहाँ पर अपने को मैक्सिमाइज करना है अपना पोटेंशियल, ठीक है, एंड उसके बाद वी कैन अगेन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच आई बिलीव इज द बेस्ट workout split there out there, which is push pull legs, okay। that is the next step which I believe is there for upper body lower body, and यही सही तरीका होगा मैक्सिमम मसल गेन करने के लिए, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है बहुत सारे लोगों को, एंड ऑल्सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक ट्रेनर्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ट्रेनिंग जो है वो मैक्सिमम फेलियर इज नॉट द एंड गोल। ट्रेनिंग इज टू इम्प्रूव फ्रॉम व्हाट वी डिड फॉर द लास्ट वीक, ठीक है। अगर वो इंसान उसको आराम से आज कर पा रहा है, अगर वी आर बीटिंग द डायरी, नाउ व्हाट इज बीटिंग द डायरी मीन, ठीक है, हम लोगों को एक ट्रैक रखना चाहिए बेसिकली कि हम लोग ने लास्ट वीक क्या किया था, लास्ट वीक क्या किया था, लास्ट एक्सरसाइजेस क्या की थी, और क्या मैं उससे इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं, विच इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि हर बार मुझे थका हुआ लगना चाहिए। अब टायर्डनेस एंड getting very exhausted after workout does not always mean कि you have done a very good workout। हो सकता है कि आपकी रिकवरी खराब थी, हो सकता है आपकी स्लीप खराब थी, आप किसी दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड लगेगा आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगा किसी दिन। सो इट डज नॉट डायरेक्टली मीन दैट योर वर्कआउट वॉज रियली गुड, it can also mean that your recovery was bad or your sleep was bad or whatever, but what actually matters is progression, कि हमने जो लास्ट वीक किया था क्या उस वीक से हम लोग आज कुछ तरीके से बेटर हुए हैं कि नहीं, अगर बेटर नहीं भी हुए क्या हम उस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं। that is the best way to look for progression, and that is what will give you maximum results in terms of muscle growth, in terms of muscle gain, है ना। because अगर वो नहीं होगा then you will be running in the bushes कि आपको पता नहीं कि exactly कौन से direction में move करना है। so I'd like to answer on this कि how do we decide push pull legs का जो workout है, what is your take on that?
See, when it comes to देखो सबसे important is we go back to the start line. यानी बिगिनर को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरा मूवमेंट वाइज जो एक्सरसाइज मैं सिलेक्ट करूँगा काफ़ी सिंपल होएगा, राइट. आई विल चूज मोर ऑफ machines rather than the free weights because considering the safety and ease of the movement. So beginner के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मशीन चूज करूँगा, फिर उसके बाद उसको I will start topping it up, right. I will start increasing the number of exercises and I'll still continue to do a full body workout, right. जब मैं full body workout से जब upper body lower body पे जाऊँगा तब मैं थोड़ा सा functional movement जैसे मैं मशीन्स के अलावा फ्री वेट्स का यूज करना स्टार्ट कर दूंगा, राइट. जस्ट टू इंटेंसिफाई द एक्सरसाइज सेशंस एंड आल्सो ऐड सम इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जैसे मैं अगर बात करूँ पुशअप्स हो गया, राइट. दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स. जैसे मैं बात करूँ पुलअप, राइट. सो फ्रॉम 1A to B इज लाइक एडिंग फ्यू मोर मूवमेंट्स, राइट. एंड एट द सेम टाइम सी अगेन बिगनर वर्कआउट विल नॉट हेल्प यू get great gains, right. Because आप सिर्फ कर रहे हो, आप सीख रहे हो. upper body lower body I still feel it will not justify the gains because यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी इंटेंसिटी की बात नहीं, और यहाँ पर भी आप सिर्फ सीख रहे हो, राइट. तो दिस विल टेक अराउंड 4 to 6 weeks ओनली ऑफ लर्निंग, राइट. ओनली लर्निंग के बाद जब एक्चुअली आप आगे बढ़ते हो ऑन द राइट स्प्लिट विच कैन बी अ पुश पुल लेग, राइट. इस स्प्लिट का एक एडवांटेज है कि आपके सारे प्राइमरी मूवर एक साथ काम कर रहे हैं और उसको असिस्ट करने वाले जो सेकेंडरी मूवर है वो भी हो रहे हैं. जैसे इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ माय चेस्ट शोल्डर बाइसेप, तो इफ आई ट्रेन माय चेस्ट, मेरे शोल्डर और ट्राइसेप, सॉरी इफ आई टेक चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, मेरा चेस्ट के साथ मेरा शोल्डर एंड मेरा ट्राइसेप भी काम कर रहे हैं, विच इज़ अगेन सबसे अच्छा फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू रिकवरी, राइट. यानी जब मैं नेक्स्ट मेरा चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप मारूंगा तो मेरे सारे एक साथ काम करने मसल्स वाले मसल्स को इनफ टाइम मिल जाएगा टू रेस्ट एंड रिकवर, विच विल हेल्प मी गेट बेटर गेन्स, राइट. बट कहीं पर मुझे लगता है कि when it comes to workout it has to be individual approach, right. It cannot be a general approach. For some who benefits from a push pull leg should continue to do a push pull leg. जैसे मुझे एक स्टूडेंट पूछा, सर मुझे तो पुश पुल लेग से बहुत अच्छा फायदा हुआ, तो मेरा सिंपल आंसर था कि why not continue the same, right. तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या हो जाता है, पुश पुल लेग जो होता है काफ़ी लेंदी हो जाता है, राइट. अगर मुझे करने हैं 30 सेट्स, राइट. इफ आई से आई वांट टू डू 24 सेट्स, राइट. तो अगर मैं 24 डिवाइड बाई 3 कर दूँ तो इट्स लाइक 8 सेट्स फॉर चेस्ट, 8 सेट्स फॉर शोल्डर एंड 8 सेट्स फॉर ट्राइसेप, राइट. यहाँ पर पॉइंट ये है कि 8 सेट्स फॉर माई चेस्ट विल नॉट जस्टिफाई द ग्रोथ ऑफ माई चेस्ट, नीदर इट विल जस्टिफाई द ग्रोथ ऑफ माई शोल्डर, नीदर ट्राइसेप, राइट. तो यहाँ पर what I suggest people कि आप जो आपके मेन मसल्स है उसको ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स दो, एंड जो आपके लास्ट में आप ट्रेन करने वाले जैसे ट्राइसेप यू कैन कीप इट लेस बिकॉज ट्राइसेप कहीं ना कहीं हर जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है, राइट. सो दिस अगेन ये स्प्लिट का अपना एक बेनिफिट है एंड अपना एक डिसएडवांटेज है कि काफ़ी लेंथी है, वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता ऑन अ पर्टिकुलर मसल ग्रुप. एंड पर्सनली मैंने इसको यूज़ किया, आई सी नो ग्रोथ, राइट. मुझे कुछ खास इतना बेनिफिट नहीं हुआ, बट आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जो ये बोलते हैं कि मुझे ये स्प्लिट से बेनिफिट हो गया, तो ऑफकोर्स यू शुड कंटिन्यू डूइंग इट, राइट. रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बेस्ट स्प्लिट है, राइट. बट अदरवाइज ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत इंडिविजुअल अप्रोच लेना पड़ेगा हमको. दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट पुश पुल लेग्स. So yes, rightly said. जो सर ने बोला कि everybody is different and not one shoe fits all. Completely agreed to that fact. And also push pull legs के ऊपर मेरा भी personal opinion ये है. I have tried every other kind of workout. मैंने हर टाइप का workout क्या है, trial and error, सब कुछ करने के बाद मेरे बॉडी के ऊपर क्या सूट करता है, दूसरों के ऊपर क्या सूट करता है, these are the things that I have understood. ठीक है. अब यहाँ पर जो बेसिक, अब हम लोग है ना थोड़े से साइंस और लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है. साइंटिफिकली अगर आप बात करते तो वो बोलते हैं कि हर मसल के लिए लाइक द बिगर मसल इफ यू वांट टू ग्रो देम यू नीड टू डू लाइक 12 to 15 सेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल है ना. अभी 12 to 15 सेट्स का मतलब क्या हो गया, मुझे कम से कम 3 एक्सरसाइज करनी पड़ेगी चेस्ट के लिए, राइट. अब 3 या 4 एक्सरसाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 एक्सरसाइज पे तो 9 सेट होंगे, तो 4 से 5 एक्सरसाइज मुझे करना पड़ेगा चेस्ट के लिए, 4 से 5 एक्सरसाइज मुझे करना पड़ेगा शोल्डर के लिए. अब नाउ यू कैन डिवाइड इट इन 1 day और यू कैन डिवाइड
इट इन 2 days, जहाँ पे आप 2 पुश वर्कआउट कर रहे हो, 2 पुल वर्कआउट कर रहे हो, 2 लेग्स वर्कआउट कर रहे हो, बट ऑफकोर्स आपने जो पूरा अपना वर्कआउट था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वहीं पे अगर आप सिर्फ चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो आप चेस्ट में क्या कर रहे हो, 5 एक्सरसाइज कर रहे हो, आज के दिन सिर्फ चेस्ट कर रहे हो और कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उसके बाद शायद आप ट्राइसेप कर रहे हो। नाउ यू कान कहीं से भी पकड़ो, सेम ही चीज़ होगी कि आप पुश पुल लेग्स में भी आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि सर मैंने 15 आज 5 एक्सरसाइज चेस्ट के कर लिए, 5 एक्सरसाइज मैंने शोल्डर्स के कर लिए, फिर 3 एक्सरसाइज मैंने अपने ट्राइसेप्स के कर लिए। दैट इज गोना बी टू मच फॉर यू टू रिकवर अंटिल एंड अनलेस यू आर ऑन अ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। ठीक है, अगर आप परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स पर हो तो आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी नेचुरली। इतने हैवी वर्कआउट से आपको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। द पॉइंट बीइंग कि आप फिर अपना नेक्स्ट पुश वर्कआउट नहीं कर पाओगे, आप समझे, उसी वीक में नेक्स्ट पुश वर्कआउट आप नहीं कर पाओगे। तो आपको कहीं से भी कान पकड़ो, आपको यही करना है कि आपको 15 सेट्स करने चाहिए हफ्ते में, bare minimum। ठीक है, you divide it in 2 parts, you divide it at one go। ठीक है, that will give you maximum results। Coming back to the sets and reps, 8 to 12 reps if you do, that's the best hypertrophy rep range। same goes to every other muscle, है ना। and smaller muscle के लिए probably you will train less for exercise, like you don't have to do 5 different exercises, you can do 2 or 3, but majority of the time what मैंने जो देखा है एंड जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप कोई मेजर वर्कआउट, मेजर मसल के साथ माइनर मसल ट्रेन कर रहे हो तो उस समय आप थोड़ा कम भी करते हो, स्टिल यू सी द ग्रोथ, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैन, बिकॉज हम लोग बोलते हैं 2+2 4 होता है, बट फिटनेस में नहीं हो सकता। बिकॉज अगर मैं इतना कैलकुलेट करके भी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके अलावा भी मैटर करेंगे कि आपका रिकवरी कैसा है, उसके अलावा क्या आपने प्रोग्रेसिवली ओवरलोड किया कि नहीं किया, उसके अलावा आपका एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन कैसा है ना। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच कैन ऑल्सो हिंडर द ग्रोथ। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज दिस इज द बेस्ट थिंग, यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू डू इट। तो अगर आप पुश पुल लेग्स कर रहे हो तो भी यही करना है आपको। अगर आपको इन जनरल मसल ग्रोथ चाहिए तो ट्राई टू डू 15 सेट्स, ट्राई टू डू हाउ मच ऑफ एक्सरसाइजेस आपको करना है। अभी आप 15 सेट्स के लिए आप 3 एक्सरसाइज करो, 4 एक्सरसाइज करो, आपके ऊपर है, 5 एक्सरसाइज करो। आप 3 एक्सरसाइज में भी 15 सेट कर सकते हो, 5-5-5 बोरिंग हो जाएगा। वहीं पर अगर आप 5 एक्सरसाइज करोगे, 3-3 सेट करोगे, तब भी आपके 15 सेट्स हो जाएंगे। तो फॉर मसल ग्रोथ दिस इज द बेस्ट, you can go as per science, but of course science cannot be applicable to everybody because of course आपके पास टाइम होना चाहिए, उतना आपके पास एफर्ट्स डालने के लिए होना चाहिए, everything has to be at the right place, है ना। तो you can use these things if you have to go ahead। but also one more point that I would like to add is कि आप push pull legs करो या सिंगल बॉडी पार्ट करो, अगर आपको मसल ग्रोथ करनी है, यूज दिस प्रिंसिपल एंड दिस विल हेल्प यू ग्रो योर मसल, डू इट एनीवेज पॉसिबल। ठीक है, बट a point that I would like to really hamper is कि you cannot say कि ये बेस्ट वर्कआउट है और वो वर्स्ट है। ठीक है, कि किसी के लिए पुश पुल लेग्स काम करता है, ऑफ कोर्स करेगा, किसी के लिए वो नहीं करता। ठीक है, वहीं पर किसी के लिए 8 से 12 रेपिटेशन में मसल ग्रोथ होगी, किसी के लिए शायद उसमें ना हो, किसी के लिए शायद उसको 15 रेपिटेशन भी लगाना पड़े उसको, क्योंकि वो उतना वेट ही नहीं लिफ्ट कर पा रहा है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू व्हाट द वेट इज आल्सो लिफ्टिंग, है ना। सो 2 थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट इज द वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। तो वॉल्यूम तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप इतना करोगे, आपका 8 से 12 रेपिटेशन, आप 15 सेट्स करोगे तो आपका वॉल्यूम हो गया फॉर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, इंटेंसिटी सब्जेक्टिव, कोई इंसान ज़्यादा हैवी वेट मार पाएगा, कोई इंसान कम हैवी वेट मार पाएगा, बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज समथिंग विच इज द क्रूशियल पार्ट इन हाइपरट्रॉफी। अगर आपको हाइपरट्रॉफी करनी है तो प्रोग्रेसिवली ओवर करना पड़ेगा। सो दिस इज माय ओपिनियन। नाउ आई वुड लाइक टू एंड ऑल्सो वन मोर लास्ट पार्ट गाइस, अगर आप पुश पुल लेग्स का वर्कआउट करते हो, दिस इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स दैट आई हैव सीन पीपल डू, कि वो लोग पुश पुल लेग्स करेंगे एंड अगेन पुश पुल लेग्स करेंगे। आइडियली इफ यू आर ट्रेनिंग 3 टाइम्स कंसिस्टेंट कंसेक्यूटिवली, मतलब एक दिन के बाद, you should ideally keep a rest day and then again you start with push pull legs and rest. This is a much more better way to do it. And also what I have also learned from one of the major hypertrophy gurus, I guess you don't know probably, there's one guy called Jordan Peters. Okay, Jordan Peters is one of the very famous bodybuilders and he has his own website called Trained by GP. Okay, now he has given his point of view that when he used to work out, उसको चाहिए कि वो पुश करता है वर्कआउट, पुल वर्कआउट करता है, then he puts a rest day, then he does a leg workout, then he does a rest day, then again he starts. So you can also do these kind of permutation and combination की अपने हिसाब से आपको क्या लगता है, probably
फॉर हिम ही फील्स मेरे को लेग्स के बाद ज़्यादा रिकवरी चाहिए और लेग्स को ट्रेन करने के लिए भी मुझे रिकवरी चाहिए, इसलिए उसने क्या है लेग्स के एक पहले रेस्ट डाला है, लेग्स के एक बाद में रेस्ट डाला है ना. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड. ही आल्सो डज पुश पुल लेग एंड ही इज वेरी एडवांस लिफ्टर. मतलब मेरे को लगता है उसने कंपटीशन भी किया प्रोफेशनली, ही डज पीईडीज आल्सो, ही डज एवरीथिंग, बट स्टिल he chooses to do push pull leg because उसको ऐसा लगता है this is the best workout and probably he has science to back it out, so which is completely fine because I also have the the opportunity for to learn from him. So because they had their own website wherein they used to teach, it was a paid website, तो पहले हमने उसका website का access लिया था and it was a good information that he has shared. So yeah, these are the things that you need to look for कि not every shoe will fit every person. So yeah. So of course, as rightly said, I feel कि workout individual होता है and one of the factor that I like about push pull leg is ना कि आपका जो primary mover, secondary mover एक ही दिन पे involve होता है, so they have enough time to recover. जैसे एक दूसरे के साथ इंटरफियर नहीं करेगा. जैसे if I do a back bicep and if I decide to do back tomorrow, मेरा back or bicep will not interfere with my chest, right? So they will get enough time to recovery. This is one aspect that I feel great about this particular routine. But then not all shoes, not everyone will fit into that workout, right? So this is where people I too feel that ना sometimes हम एक particular routine follow करते हैं and it will not give us the desired outcome, right? That's when you want to experiment and here इसी के आगे experiment चालू हो जाते हैं, right? Because it's a lot of muscle group trained together, जैसे chest, shoulder, tricep. So people may want to go from a 3 muscle group to a 2 muscle group, right? यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, instead of doing a chest, shoulder, tricep, they will just do a chest and tricep, shoulder हटा के किसी और दिन रख दिया, right? So इससे ये advantage मिल गया कि आपको chest को आप अच्छा खासा ट्रेन कर सकते हो विथ अ गुड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस एंड ऑल्सो योर ट्राइसेप्स, राइट? और शोल्डर सिंस आपने अलग दिन पे रख दिया तो यू कैन गिव इनफ टू योर शोल्डर्स, बिकॉज चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप में अगेन प्रॉब्लम यही है कि मेरे शोल्डर को अगर मैं सोचूं ट्रेन करने का तो शोल्डर में 3 पार्ट है, राइट? यू हैव योर एंटीरियर डेल्टॉइड, you have a middle deltoid and you also have your rear deltoid, right? तो कहीं ना कहीं अगर मैं सिर्फ 8 सेट देने की सोचूं तो मैं इनजस्टिफाई कर रहा हूँ, मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि 8 सेट्स में कहाँ पर दो. आई हैव अ फ्रंट, आई हैव अ साइड एंड आई आल्सो हैव अ बैक पार्ट, राइट? रेयर पार्ट. सो यहीं पर हम जब शोल्डर को अलग से निकालते तो यू कैन डू जस्टिस टू योर शोल्डर, बिकॉज आप यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ शोल्डर करने वाले हो. सो यू कैन डू good number of, you can dedicate good number of sets to each and individual muscle, right? जैसे आपका anterior, lateral or the middle or the posterior deltoid. सो अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पर ये जो स्प्लिट में इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफ्रेंस हो जाएगा, राइट? बिकॉज इफ यू डू चेस्ट एंड इफ़ यू डू चेस्ट एंड ट्राइसेप टुडे एंड टुमारो इफ़ यू डिसाइड टू डू शोल्डर, तो चेस्ट तो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है, ट्राइसेप तो ऑलरेडी ट्रेन हो गया, तो शोल्डर में ट्राइसेप कैसे हेल्प करेगा, राइट? तो रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है. बट अगेन आई विल से इसको हम दूसरा अप्रोच पकड़े कि हाँ मेरा ट्राइसेप ज़्यादा ट्रेन हो गया येस्टरडे एंड इफ आई डू शोल्डर तो मेरा ट्राइसेप से जो contribution of help है towards my shoulder will be less and I can, so यहाँ पर what I can do, what I ideally do is I will not use power or compound movement, I will rather focus on isolation, जहाँ पे मेरे ट्राइसेप का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है, राइट? सो यू नीड टू एक्ट स्मार्टली, राइट? मतलब आपको पता है कि आपके ट्राइसेप इन्वॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी, आपको शोल्डर करना है विदाउट द हेल्प ऑफ ट्राइसेप, तो यू कैन जस्ट स्किप ऑल द कंपाउंड मूवमेंट एंड स्ट्रेट अवे जंप टू आइसोलेशन, राइट? एंड मेरा पर्पस बहुत क्लियर होता है कि मेरे को मसल बढ़ाना है. इट्स नेवर द वेट कि मैं कितना उठाऊँ. मेरा पर्पस क्लियर है कि मैं शोल्डर प्रेस नहीं मार रहा हूँ, राइट? मैं कर रहा हूँ फ्रंट रेज एंड फ्रंट रेज इज मेंट स्पेसिफिकली हिटिंग माई एंटीरियर डेल्टॉइड, राइट? इसमें मैं कितना वेट उठाता हूँ कोई आके देखेगा नहीं, अरे यार तू तो 15 ही उठा रहा है. बट यहाँ पर अगर मैं 15 उठाऊँ तो लोग मजाक उड़ाने लग जाएगा, अरे सिर्फ 15 उठा रहा है. तो दिस इज अगेन यहाँ पर हमको थोड़ा इंडिफरेंट अप्रोच रखना पड़ेगा एंड एज पर इंडिविजुअल वी हैव टू कस्टमाइज प्लान्स, राइट? बिकॉज हर एक को एक प्लान नहीं बैठेगा, राइट?
कभी कभी 3 डे स्प्लिट जो जैसे चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप में टेक 1.5 घंटा ऑफ टाइम, मतलब 1.5 घंटे से आप वर्कआउट कर रहे हो, कंक्लूजन क्या है कि आपका बॉडी नहीं बना, राइट? सो पीपल विद लिमिटेड टाइम, इनको आप क्या कर सकते हो? सो यू कैन ऑप्ट फॉर अनदर ऑप्शन विच कैन बी डूइंग 2 बॉडी पार्ट्स और मसल ग्रुप इन 1 डे. दिस इज व्हाट आई फील द नेक्स्ट स्टेप कैन बी. यस, कंप्लीटली एग्रीड टू द फैक्ट। जैसे कि गाइस अगर अभी तक आपको नहीं पता तो अब मैं समराइज करता हूँ थोड़ा सा अभी तक जो हुआ, बिकॉज देयर टू मेनी थिंग्स दैट वी हैव स्पोकन। फर्स्ट थिंग हमने बात की थी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई बिगनर है तो बिगनर वाला वर्कआउट करेगा, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट वाला, और एडवांस वाला एडवांस वर्कआउट, एंड देन वी वर ऑन द एडवांस पार्ट, ठीक है। उसके अलावा हमने बात करी थी कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 15 सेट्स इज समथिंग विच यू शुड बी फॉलोइंग, एंड हाइपरट्रॉफी रेप रेंज जो है यूनिवर्सल 8 to 12 reps आप फॉलो करोगे तो आपका वर्कआउट जो है इन जनरल मसल हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो अभी सर ने बात की, विच कम्स इनटू एक्सरसाइज सिलेक्शन, कि बेसिकली हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो मैंने कल करा था उसका इम्पैक्ट आज क्या होगा, और उसके हिसाब से मैं वर्कआउट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ, एंड किस हिसाब से मैं एक्सरसाइजेस ऐसे सिलेक्ट करूँ कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले उस पर्टिकुलर वर्कआउट में, राइट। सो उस पार्ट के ऊपर अपन लोग अभी करंटली है। सो यहाँ पर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसी रीज़न से थोड़ा सा एक्सरसाइज साइंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली कौन सा मूवमेंट कौन सा मसल करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये 15 सेट्स के बारे में बात कर रहे थे, विच इज़ वी नीड टू डू इट फॉर द चेस्ट, ठीक है। अभी वहीं पे अगर आई स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस फॉर एग्जांपल लाइक एंड डिप एक्सरसाइज, ठीक है, जहाँ पर हम लोग नॉट अ ट्राइसेप डिप बट लाइक अ प्रॉपर कैली डिप जो मैं करता हूँ, इन जनरल आई फॉलो लॉट ऑफ कैलिस्थेनिक्स, बट ऑल्सो फॉर मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कैली डिप कैन बी हेल्पफुल। आई टेल यू द रीजन वाई, बिकॉज जब कैली डिप आप करते हो इट वर्क्स ऑन 3 मसल्स ऑल टुगेदर, तो आपको फिर सेपरेटली तीनों को अलग अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वहीं पे इफ यू कैन डू एन इंक्लाइन प्रेस, ठीक है, rather than doing a flat press, ठीक है, you can choose to incline press, then you'll again isolate your shoulder joint, जहाँ पे आपका shoulder muscle भी काम कर रहा है, specifically anterior, ठीक है। so आपको again अलग से shoulder press करने का जरूरत नहीं है वहाँ पर, है ना। then you can just opt for like a front and a lateral raise, ठीक है। वहीं पर अगर आप बैक एक्सरसाइज कर रहे हो एंड इफ यू गोना डू रोइंग, आपको रेयर डेल्ट चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप के साथ करने की जरूरत नहीं, यू कैन पुट इट इन द बैक, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट पिक एंड चूज कि मेरे को कौन सा एक्सरसाइज करना है, एंड दैट इज हाउ यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू डू, है ना। उसके अलावा अगर आप बोल रहे हो कि मुझे 15 सेट्स करने, आई विल जस्ट स्टार्ट एडिंग सुपर सेट्स, है ना। आई ट्राई टू डू 2 exercises back to back so that you know what I can get maximum results. Like a very simple example, I can do like a chest fly with some lateral raises, easy different movements, है ना, कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा अगर मैं lateral raise कर रहा हूँ, ट्राइसेप एक्सटेंशन कर सकता हूँ, अगेन सेम वेरी easy to do, टाइम कंस्ट्रेंट है बट ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट ट्राई टू फिट ऑल दोज थिंग्स इन, है ना। सो दीज आर अगेन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट विच इज एक्सरसाइज सिलेक्शन, कि एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा मसल हाइपरट्रॉफी में, कि जब आपको पता है कि एग्जैक्टली मैं कौन से डायरेक्शन में ट्रेन करना चाहता हूँ, एंड दैट इज वाई व्हेन यू हैव समबडी टू गाइड यू बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डोंट नो ही नोज एटलीस्ट कि व्हाट यू आर डूइंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं straight arm pull down करूंगा in my back workout, it will definitely hamper me in push. I'll tell you why. Because straight arm pull down अगर मैं heavy करता हूँ, that will always involve my tricep muscle. Because अगर straight arm pull down में आपका lat muscle fail करता है, you are going to use your tricep extensors, यानी tricep का जो muscle है उसको आप use करोगे, agreed है। So ideally at that time you should not be doing straight arm pull down if you have to do a chest workout the next day, है ना। वहीं पे अगर आपको पता है कि नेक्स्ट डे मैं बैक का वर्कआउट करूंगा, आई शुड नॉट बी डूइंग रेयर डेल्ट इन माई पुश वर्कआउट। सो दिस इज व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को किस हिसाब से वर्कआउट को शेड्यूल करना चाहिए, कब मैं चेस्ट को आगे रखूंगा, कब मैं बैक को पीछे रखूंगा, कब मैं बाइसेप कर सकता हूँ, कब मैं ट्राइसेप कर सकता हूँ, ताकि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट ना करे और हमको मैक्सिमम गोल जो है हमारा मसल हाइपरट्रॉफी वो अचीव हो। सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई जस्ट try to conclude अभी इधर तक हमारा जो बात हुआ है, then if we have something to add on, we'll try to add on, which is we spoke about recently exercise selection, हम लोग ने वॉल्यूम के बारे में बात कर दिया, we spoke about what type of workout we have to do, so we have gone from macro to very micro also. Right, so again moving forward, यहाँ पर the pro split comes into play, right, which is again a single body part. I will not say it's a bad split, it is one of the best split used by
वास्टली बाय बॉडी बिल्डर्स, राइट। अभी उनको ये यूज़ करने के पीछे एक प्राइमरीली बहुत सिंपल रीज़न है, उनको एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेट्स देने, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम पे काम करना है, एंड देन दे कैन अफोर्ड टू टेक लॉन्ग ब्रेक, राइट। बिकॉज रिकवरी से बहुत ज़्यादा, अगर आपको मार लगी है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा टू फॉर इट टू रिकवर। इट्स लाइक यू मीटिंग विद एन हेवी एक्सीडेंट, राइट। बहुत ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है 3-4 महीने लग जाए आपको वापस नॉर्मलाइज होने के लिए। वैसे ही आप आपके हाथ को तोड़ दियो जिम में जाके, तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा ठीक होने के लिए, विच कैन बी मे बी 3 days or 4 days or 5 or even 6 days का टाइम फॉर इट टू रिकवर कम्प्लीटली, सो दैट यू कैन हिट इट अगेन, राइट। तो ये बहुत सिंपल स्प्लिट है जिसमें आपको मैक्सिमम रिकवरी पे फोकस होता है, बट यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि ना एक मसल दूसरे मसल के साथ इंटरफेयर कर सकता है। सो यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज साइंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप सही तरीके से एक्सरसाइज सिलेक्ट कर सकते हो, और ये जो इंटरफेरेंस है इसको आप कम से कम कर सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि होगा ही नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल आइडियली, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल विद एनी ऑफ द स्प्लिट, राइट। कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होएगा, बट हमको बस ध्यान रखना है कि वो कम से कम हो, राइट। सो ब्रो स्प्लिट और द सिंगल बॉडी पार्ट इज द बेस्ट फॉर पीपल हु आर इनटू इंटेंस ट्रेनिंग, राइट। यानी अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप वेट लिफ्टिंग, नॉट वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, और मे बी समथिंग टू डू विथ एस्थेटिक्स, राइट, जहाँ पर आप चाहते हो कि आज मैं इसकी वाट लगाओ फिर इसको 4-5 दिन छोड़ दूँ रिकवर होने की, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज मेंट टू बी डन बाय बिगिनर्स, राइट। आई सी 2 लोग इसको करते हुए, एक तो होते हैं एडवांस वाले बॉडी बिल्डर्स, दूसरे होते हैं जिम में अभी घुसे नहीं, आर दे स्टार्ट डूइंग दिस, राइट। तो इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले तुमने बोला था कि अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर वाले स्प्लिट से आपको ज़्यादा बेनिफिट होएगा। सो दे चूज टू डू अ स्प्लिट विच इज़ एन एडवांस स्प्लिट, राइट। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जिसकी वजह से उनको इनफ रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे ना। देयर इज नो सी, अगर मैं जिम जाता हूँ कुछ चेंजेस ही नहीं दिखेगा तो मैं क्यों जिम जाऊँ, राइट। मैं जा सकता हूँ बिकॉज आई नो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फिटनेस, बट एक 18 साल के बच्चे को फिटनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका लुक, राइट। सो ही चूजेस टू डू एन अ स्प्लिट विच इज़ नॉट मेंट फॉर हिम, राइट। सो ऑप्टिंग द राइट स्प्लिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट, और द सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज दैट यू चूज टू। यहाँ पर मेरा एडवाइस रहेगा टू यंगस्टर्स कि आप अगर आप जिम जाते हो ना तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू एनी वन और इवन टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राइट, आई विल सजेस्ट, अगर आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो तो सी टू इट दैट वो उसने एक्सरसाइज साइंस पढ़ा हो, वो अंडरस्टैंड्स इट, राइट। यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि एक्सरसाइज लिखनी है वो तो कोई भी लिख सकता है, राइट। अगर आप चैट जीपीटी में डालो कि मेक अ प्लान फॉर मी तो वो भी लिख देगा, बट चैट जीपीटी के पास एक्सरसाइज साइंस नहीं होएगा, राइट। चैट जीपीटी विल नॉट गिव यू दैट ह्यूमन टच विच इज नीडेड, राइट। ही विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट। सो आपको एक प्लान मिल सकता है, बट देन प्लान हैज टू बी कस्टमाइज्ड एंड इट हैज टू बी थ्रू समवन who's learned exercise science. So this is what I think about the single body split. So yes, as rightly said, single body part is predominantly used by bodybuilders. अब यहाँ पर मेरा आपको इसके लिए मेरे पास 2 ओपिनियंस है, ठीक है। अब सिंगल बॉडी पार्ट जो है, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी एट अ लेवल टू यूज इट, ठीक है। नॉट एवरीबडी कैन यूज इट एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज राइट और रॉन्ग वर्कआउट, ठीक है। इन जनरल एवरी स्प्लिट इज अ गुड स्प्लिट until and unless आप बाइसेप ट्राइसेप के 10-10 सेट लगा रहे हो, दैट इज नॉट द राइट स्प्लिट, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। लाइक आफ्टर अ पॉइंट देयर इज अ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, मतलब एक पॉइंट के बाद आपका बाइसेप काम करना बंद कर देगा बस। तो यू डोंट हैव टू डू दैट मेनी सेट्स फॉर बाइसेप ट्राइसेप, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यू नो लाइक सिंगल बॉडी पार्ट, बॉडी बिल्डर्स डू इट बिकॉज दे कैन डू मोर वॉल्यूम, मोर सेट्स, मोर वेट, एवरीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं आपको रीजन बताता हूँ कि द मोर मसल्स दैट यू ट्रेन द मोर रिकवरी डिमांड, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली टायरिंग जॉब करते हो, ठीक है, या फिर आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है या एनी अदर रीजन, ठीक है, if you want to reduce the recovery demand at that time also doing single body part will help you, because वहाँ पर क्या है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, 5 अलग अलग सेट्स कर रहे हो एक ही मसल के, you don't have to think too much, ठीक है। ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है, रिकवरी डिमांड्स भी आसान है, वापस 7 दिन बाद वो मसल आएगा तो ईजी है।
है ना? इन जनरल बहुत आसान है इफ यू आर एट अ लेवल वेयर यू कैन ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ वर्कआउट। पुश पुल लेग्स आइडियली मैं आपको बताऊंगा इट इज थोड़ा सा ऑन द सीरियस साइड, हु सीरियसली वांट टू सी द रिजल्ट्स, है ना? सिंगल बॉडी पार्ट ऐसा है कि मतलब आप करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा इफ यू कैन डू प्रोग्रेसिवली ओवरलोडेड, ठीक है? तो इट इज लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड बट इट इज अ लिटिल कैजुअल लेड बैक अप्रोच ऑफ मसल हाइपरट्रॉफी, ठीक है? जहाँ पे यू ट्राइंग टू डू द सेम थिंग बट ट्राइंग टू reduce द रिकवरी डिमांड, बट अगेन जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो तो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। यू हैव टू पुट इन द एफर्ट, यू हैव टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, यू हैव टू डू द रेप रेंज, यू हैव टू डू द नंबर ऑफ सेट्स दैट इज रिकमेंडेड। वो चीज़ें तो डिनाइल नहीं है बट रिकवरी डिमांड्स यहाँ पर कम हो जाती है। एंड यहाँ पर ना बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे लिए सही वर्कआउट क्या होगा? वर्कआउट इज गुड व्हेन यू कैन रिकवर आउट ऑफ इट, दैट इज द बेस्ट वर्कआउट दैट आई फील। कि अगर आपको लगता है ऐसा वर्कआउट मैं कर रहा हूँ जिससे एक हफ्ते बाद भी मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, probably that is not the kind of workout you should be doing, because हमारा जो in general लाइफ में गोल होता है वर्कआउट एक्सरसाइज फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज नॉट आवर लाइफ, ठीक है? यू हैव अ फुल टाइम डे जॉब, यू हैव फैमिली टू लुक फॉरवर्ड टू, you have relationship, you have each and everything in your life, ठीक है? So at that time I feel single body part is like a best friend to you, कि you can work out also, you can chill also, you can do whatever you want and you can see results also, ठीक है? बट यही बात है कि इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग एवरी डे एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू विल नॉट सी, है ना? सो देयर इज द प्रोज एंड कॉन्स फॉर सिंगल बॉडी पार्ट विच इज व्हाट आई स्पोक अबाउट इट, and I think so we are done with almost everything. So guys, this was only specifically about exercise science, how you can use exercise science to improve your muscle hypertrophy, muscle growth के लिए कैसे आप exercise science को use कर सकते हो। and also rightly said sir ने कि अगर आप कोई ऐसा इंसान हो जिसको वर्कआउट करना है, मसल हाइपरट्रॉफी बढ़ाना है, rather than following an Instagram influencer, you should come here, listen to our lectures, because we are trying to educate you guys on how you can improve your overall physical fitness, how you can plan your workout, and each and everything is covered very nicely. So I would like to get a end note from sir. So guys, this was again one of the topic which we had, and if you've got any other topics तो आप definitely हमारे comment section में जाके comment कीजिए, and please make it a short and sweet comment, because कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा बड़ा comments लिखते हैं, so हमको समझना मुश्किल हो जाता है what exactly you want. So you just choose a topic and mention it, and we'll try to come up with it shortly, right, as soon as possible. And this was it from both of us. Thank you, and thanks for the love and support once again, and hopefully see you, and make sure to like and subscribe, okay? And also share it with your friends, so that it will also be like an encouragement factor for us to come up with more and more topics, right? यहाँ पर हमारा काम लोगों को educate करना है, right? और what we believe is right कि हम आपको सही नॉलेज दे रहे हैं, तो इस नॉलेज को आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यूज़ करोगे और किसी और के लाइफ में भी यूज़ करके हम सबकी लाइफ बेटर बना सकते हैं, राइट? सो दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।